हाय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सपोज हमको 1 से 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। 1 2 3 4 अप टू 10। तो हम मान लेते हैं कि सम s है और उसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब इनको इंडिविजुअली हम ऐड कर सकते हैं या फिर एक और स्मॉलर तरीका है। अगर इस सम को हम उल्टा करके लिखते हैं तो हमें मिलेगा 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा 2s इज इक्वल टू 1 + 10 क्या मिलेगा 11, 2 + 9 वो भी 11, 3 + 8 भी 11, 4 + 7 भी 11। ऐसे 11 हमें मिलेगा 10 टाइम्स, क्योंकि हम 10 नंबर्स को ऐड कर रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 11 हमें मिला 10 टाइम्स, तो हम 2s को लिख सकते हैं 11 × 10, या फिर s को लिख सकते हैं 110/2 विच इज इक्वल टू 55। इसको हम ऐड करके भी चेक कर सकते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28 + 8 36 + 9 45 एंड + 10 55। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें 1 से 100 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए। इसको कैसे करेंगे? सिमिलर वे में लेट्स टेक s इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + so on अप टू 99 + 100। अब इसको उल्टा करके लिख लेते हैं s को, तो ये आएगा 100 + 99 + 98 + so on + 2 + 1। दोनों का सम करेंगे हमें मिलेगा 2s इज इक्वल टू 100 + 1 101, 99 + 2 101, 98 + 3 101। ऐसे 101 हमें मिलेगा 100 टाइम्स, बिकॉज हम 100 नंबर्स को ऐड कर रहे थे। तो 2s का वैल्यू हो जाएगा 101 × 100 और s का वैल्यू आएगा 5050। ऐसे हम कितने भी नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या यही तरीका हमारे एपी पे यूज हो सकता है। एपी का जनरल फॉर्म याद है? a + d, a + 2d अप टू a + n-1 × d। यह है एक जनरल एपी अप टू n टर्म्स। ये nth टर्म है इसका, और ये फर्स्ट टर्म। तो अगर इस एपी का सम निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। सपोज करते हैं कि वही s इज इक्वल टू a + d + a + 2d + so on अप टू a + n-2d, जो कि सेकेंड लास्ट टर्म है, प्लस a + n-1d, ये लास्ट टर्म है। अब इसी s को उल्टा करके लिखते हैं तो हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म के नीचे आएगा a + n-1d जो लास्ट टर्म था, प्लस सेकेंड लास्ट टर्म a + n-2 टाइम्स d, और थर्ड लास्ट टर्म होगा a + n-3 टाइम्स d, और ऐसे ही a + d और a। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 2s इज इक्वल टू a + a 2a हो गया, और प्लस n-1d एज इट इज, तो ये आएगा 2a + n-1
डी सेकेंड से आएगा a प्लस ए 2a प्लस n-2d प्लस d कितना आएगा n-1d n-1 टाइम्स d। तो यही टर्म रिपीट हो रहा है, लास्ट भी वही आएगा a प्लस ए तो 2a प्लस n-1 टू d। तो यही टर्म n टाइम्स रिपीट होगा क्योंकि हम n टर्म्स का सम ले रहे थे, है ना। तो हम 2s को लिख सकते हैं 2a प्लस n-1 इंटू d मल्टीप्लाइड बाय n। तो इससे s का वैल्यू आएगा 2a प्लस n-1 इंटू d इंटू n/2। तो इस रिलेशन से हम किसी भी AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है और s उन टर्म्स का सम है। अब प्रीवियस वीडियो से हमको याद है कि a प्लस n-1 इंटू d इस AP का लास्ट टर्म है, उसको हम अगर l से रिप्रेजेंट करें या an से रिप्रेजेंट करें तो हम सम को ये भी लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू d। मैंने सिर्फ 2a को a प्लस ए लिखा इंटू n/2। तो ये चीज जो है ये an या l से रिप्लेस कर सकते हैं, तो सम हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l या n/2 इंटू a प्लस an। हम इन रिलेशन से भी सम निकाल सकते हैं किसी भी AP के फर्स्ट n टर्म्स का। अगर कोई भी AP दिया है, सपोज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक 7 टर्म्स का AP है और हमको गिवन है सम अप टू 7 टर्म्स, S7 पता है और हमको S6 भी पता है। तो हम लास्ट टर्म निकाल सकते हैं। तो जो लास्ट टर्म होगा L वो होगा सम अप टू 7 टर्म्स माइनस सम अप टू 6 टर्म्स। ये किसी भी AP के लिए वैलिड है। इसको अगर हमें जनरली लिखना हो तो an विल ऑलवेज बी इक्वल टू Sn, मतलब सम अप टू n नंबर्स माइनस Sn-1 मतलब सम अप टू n-1 नंबर्स। मतलब यहां तक का एडिशन माइनस यहां तक का एडिशन, ओनली लास्ट टर्म छोड़ेगा। अब हमारे पिछले एग्जाम्पल पे जाते हैं जहां पे मिसेस शर्मा कुछ अमाउंट डोनेट करती थी एवरी ईयर। फर्स्ट ईयर में उन्होंने 8,000 रुपीज डोनेट किए थे, सेकेंड में उन्होंने 500 से इसे बढ़ा दिया था और 8,500 डोनेट किए थे। वैसे ही थर्ड में 500 और बढ़ा दिए थे और 9,000 डोनेट किए थे एंड सो ऑन। तो हमने देखा था कि ये एक AP है जिसमें फर्स्ट टर्म है 8,000 और कॉमन डिफरेंस है 500। अगर हमसे पूछा जाए कि मिसेस शर्मा ने 16th ईयर तक टोटल कितना पैसा डोनेट कर दिया, बेसिकली हमें 16th टर्म तक इस AP का सम निकालना है। और सम के लिए क्या रिलेशन होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पे a पता है हमको 8,000, d पता है हमको 500 और n पता है हमको 16। तो हम इजीली इस रिलेशन से निकाल सकते हैं S16 का वैल्यू। तो वो होगा 16/2, 2a होगा 16,000, n होगा 16, 16 माइनस 1 होगा 15 और d है 500। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंटू 16,000 प्लस 7,500। ये होगा 8 इंटू 23,500 या फिर 1,88,000। तो मिसेस शर्मा ने 16 इयर्स में इतना टोटल सम डोनेट कर चुका है।
हर साल 500 से इंक्रीज करती हैं वो अपना डोनेशन अमाउंट, और 16 ईयर्स में उन्होंने 1,88,000 अभी तक डोनेट कर दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। इट इज गिवन दैट सम अप टू 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050. It is also given that the first term of the AP is 10. तो मतलब उन्होंने किसी भी AP के पहले 14 टर्म्स का सम दिया है 1050, फर्स्ट टर्म दिया है 10, एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज 820. मतलब हमें 20th टर्म फाइंड करना है। तो अब ये कैसे करते हैं? हमें गिवन है S14 इक्वल टू 1050, और S14 के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो होगा 14/2 या n/2 इंटू 2a, a है 10 तो 2a होगा 20 प्लस n-1 14-1 इंटू d का वैल्यू हमें पता नहीं, तो इससे निकलेगा 1050 इज इक्वल टू 7 इंटू 20 प्लस 13d, और 1050/7 होगा 150 इक्वल टू 20 प्लस 13d, इससे निकलेगा 13d इज इक्वल टू 130 और d इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, बट इससे हमारा क्वेश्चन नहीं एंड होता। हमसे पूछा था 20th टर्म कितना है, 820, तो 820 निकालना तो सिंपल है, 820 होगा a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है 10 प्लस n कितना होगा इसमें 20, क्योंकि 20th टर्म निकालना है, -1 इंटू 10, तो ये होगा 10 प्लस 19 इंटू 10 या फिर 20 इंटू 10 विच इज नथिंग बट 200, तो 820 होगा 200। तो ऐसे ही सम का फॉर्मूला यूज करके और nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके हम और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। बाय।